Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this tutorial, we will learn how to download Microsoft Teams, how to enter login ID, password, and log into Microsoft Teams, how to attend classes, and then finally how to attempt assignments. So let's begin. सबसे पहले आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे. अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें, या कोई और वेब ब्राउज़र है तो उसको ओपन करने के बाद आपने इधर जाना है google.com पे. google.com पे जब जाएंगे तो गूगल पे आपने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड. तो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है डाउनलोड डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप्स. आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, डाउनलोड फॉर मोबाइल. सो अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप करेंगे डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, और इस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डाउनलोड टीम्स. प्रेस डाउनलोड टीम्स. तो फिर आपको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है कि इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है. जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा. वंस इंस्टॉल्ड तो फिर आप खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को. सो फर्स्ट ये आपसे पूछेगा साइन इन एड्रेस. यहाँ पर आपने वो लॉगिन आईडी लिखना है जो स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है. सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लॉगिन आईडी लिखता हूँ, और उस लॉगिन आईडी के एंड पर लिखा होगा @mgs.edu.pk. प्रेस साइन इन. देन आफ्टर सम लोडिंग वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, एंड अगेन पासवर्ड आपको स्कूल ने प्रोवाइड किया हुआ है. आपने वो वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है एंड देन प्रेस साइन इन. प्रेस ओके एंड अगेन इट विल टेक सम टाइम, और कुछ लोडिंग के बाद टीम्स ओपन हो जाएगी. सो जब ये टीम्स ओपन हो जाएगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है टीम्स, और टीम्स के अंदर जो भी आपकी रेलिवेंट क्लास होगी आपको वो क्लास यहाँ पे नज़र आ रही होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेड 3 बिलू के अंदर हैं तो आपको इस तरह क्लास 3 बिलू नज़र आ रही है. देन उसके अलावा हम पहले टीम्स के जनरल फीचर्स को देख लेते हैं, और फिर हम सेकंड स्टेप में देखेंगे असाइनमेंट्स को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि क्लासेस को आपने किस तरह से ज्वाइन करके अटेंड करना है. सो सबसे पहले टीम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको अपनी रेलिवेंट क्लास नज़र आ रही होगी. देन उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है चैट. चैट के अंदर जो भी रिसेंट चैट हुई है आपको वो नज़र आ रही होगी, या कोई क्लास हुई है उसके अंदर कोई भी चैटिंग थी आपको वो सारी यहाँ पे शो हो रही होगी. और अगर कोई रिकॉर्डिंग थी वो भी पोस्टेड हुई है तो वो भी आपको यहाँ पर ही नज़र आ रही होगी. देन उसके ऊपर एक्टिविटी. एक्टिविटी में जो भी रिसेंट अभी एक्टिविटी हुई है उसके नोटिफिकेशंस और वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई असाइनमेंट पोस्ट हुई है या फिर कोई अनाउंसमेंट थी वो ग्रुप पर पोस्ट हुई है तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. देन असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स के अंदर जो भी आपको असाइनमेंट दी गई है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी. सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में. जब लोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये सबसे पहले पूछेगा कि चूज़ अ क्लास. सो जोन सी भी आपकी क्लास है, अगर एक ही क्लास है तो आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे. एंड देन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है असाइंड. असाइंड में आपको वो वाली असाइनमेंट नज़र आ रही है जो कि अभी आपने अटेम्प्ट नहीं की और आपने सबमिट नहीं की, और उसके साथ नीचे नज़र आ रहा है ड्यू टुमारो एट 11:59 PM, विच मीन्स के जो भी डेट होगी असाइनमेंट की कि आपने इससे पहले पहले अपनी असाइनमेंट अटेम्प्ट करके सबमिट करनी है. सो वो यहाँ पे आपको डेट और टाइम भी नज़र आ रहा होगा, और सामने आपको नज़र आ रहा है उसके कितने पॉइंट्स हैं. और अगर आपने कोई असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है तो वो इधर कंप्लीटेड में नज़र आ रही होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली थी तो ये आपको कंप्लीटेड नज़र आ रही हैं और इसके सामने चेक मार्क बना नज़र आ रहा है. सो इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट्स को देख सकते हैं, और अगर आपने इनको ओपन करना है तो आप इसको क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. सो अब हम जाते हैं टीम्स के अंदर, अपनी क्लास को ओपन करते हैं. सो यहाँ पर आपको 3 टैब्स नज़र आ रही हैं.
एक टैब हमेशा आपको नज़र आएगी जनरल की, और उसके नीचे आपको सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। सब्जेक्ट्स जो भी आपकी क्लास से रिलेटेड होंगे आपको वो नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास के अंदर उर्दू भी है, मैथ्स भी है, तो आपको वो भी नज़र आ रहे होंगे, या अगर सीनियर क्लासेस हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सो इस तरह से आपको वो टैब्स नज़र आएंगे, और साथ में जनरल में आपको जनरल हर एक क्लास में आपको नज़र आ रहा होगा। सो जनरल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, या फिर अगर कोई क्लास का लिंक शेयर होना है वो आपको यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एंड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी पोस्ट है या फिर कोई असाइनमेंट है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंग्लिश की असाइनमेंट है वो यहाँ पे पोस्टेड है, केमिस्ट्री है तो वो इसके अंदर पोस्टेड है, और जनरल के अंदर आपको नज़र आ रहा है जो भी रिसेंट एक्टिविटी हुई है या फिर अगर कोई लिंक शेयर हुआ है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि असाइनमेंट को अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी इंग्लिश की असाइनमेंट थी, तो इसको आप व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो लोड होने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो आपकी असाइनमेंट ओपन हो जाएगी। सो ये जैसे आपको असाइनमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और इसी तरह जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे आंसर करके सबमिट को प्रेस कर देंगे। जब आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड। सो टीचर को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर लिया है और सबमिट कर लिया है। या इसके अलावा ऐसी भी असाइनमेंट हो सकती है कि उसमें आपने टर्न इन करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट है, तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे और अगर कोई चीज़ पोस्टेड है और आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया है तो आपने यहाँ पे लिखा रहा है टर्न इन। ये जब आप इसको टर्न इन कर देंगे तो दैट मीन्स कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट एंड सबमिट असाइनमेंट। नाउ फाइनल स्टेप, आपने क्लास को अटेंड कैसे करना है। एज आई सेड बिफोर कि जनरल की टैब के अंदर आपको क्लास का लिंक शेयर किया जाएगा, या फिर जहाँ पर भी किया जाएगा आपको फर्दर भी बता दिया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिंक पोस्टेड है तो आप इसको क्लिक करें, एंड देन आपने कैमरा ऑफ कर देना है, माइक ऑफ करना है, एंड देन प्रेस ज्वाइन नाउ। सो अब आप क्लास के अंदर एंटर हो गए। अब यहाँ पर अगर टीचर कोई भी स्क्रीन शेयर करेंगे या कुछ भी होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब नीचे आपको नज़र आ रहा है इधर कैमरे का आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये अभी ऑफ है इस वजह से ऊपर क्रॉस है। इसी तरह माइक के ऊपर क्रॉस है, दैट मीन्स कि अभी म्यूटेड है। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो क्रॉस हट जाएगा और फिर आप अनम्यूट हो जाएंगे। इसके साथ आपको नज़र आ रहा है रेज योर हैंड। ये आपने तब यूज़ करना है जब भी आपने टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आपने पहले अपना हैंड रेज करना है एंड देन आपने क्वेश्चन पूछना है। इसके साथ आपको नज़र आ रहा है चैट शो कन्वर्सेशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चैट नज़र आ रही होगी, या फिर अगर यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग भी पोस्टेड है तो वो भी आपको यहाँ पे ही नज़र आएगी। अगर ये डिसेबल्ड है तो आप यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ पे लिखा आया होगा कि चैट इज़ डिसेबल्ड। उसके साथ लिखा है शो पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे आपको टीचर का नेम नज़र आ रहा होगा प्रेजेंटर्स में, और नीचे अटेंडीज में अपना और बाकी स्टूडेंट्स का सबका आपको नेम नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि माइक के ऊपर एक क्रॉस लगा है, दैट मीन्स कि अभी आप म्यूटेड है, और अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ किसी को भी नहीं जा रही। सो आपने अपना माइक को म्यूट ही रखना है। आपने इसको सिर्फ तब अनम्यूट करना है जब टीचर आपको कॉल करेंगी, या फिर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है। और जब कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका एज आई सेड बिफोर उसका तरीका ये है कि आपने पहले रेज योर हैंड पर क्लिक करना है, तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हैंड रेज्ड है, ये टीचर को नज़र आएगा। टीचर आपका नेम कॉल करेंगी, जब आपका नेम कॉल करेंगी तो फिर आपने यहाँ से इसको अनम्यूट कर देना। जब आप अनम्यूट कर देंगे तो फिर आपकी आवाज़ जा रही होगी टीचर को और अब आप बोल सकते हैं। और जब आपने अपनी बात ख़त्म कर ली फिर आपने इसको लोअर कर देना। सो इस तरह से आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है या फिर
कोई भी अगर बात पूछनी है तो वो आपने इस तरह से पूछनी है. So this is how you can use Microsoft Teams to attend classes and to attempt assignments. If you have any other question, feel free to reach out to us. Thank you. Jazakallah khair.